अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, दिस इज़ अयाज अहमद मस्त फ्रॉम अल फतीम एकेडमी। ठीक है। अच्छा जी, हमारी आज की जो क्लास है वो है सपोर्टेड फीचर्स। ठीक है। और सपोर्टेड फीचर्स के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि सपोर्टेड फीचर्स का प्रॉब्लम क्या होता है। यहाँ देखिएगा, अगर आप आते हैं पोस्ट के पास, एड न्यू पोस्ट के पास आप आ जाएं और अपीयरेंस के पास अगर आप आ जाएं तो हमारे पास कुछ चीज़ें मिसिंग है। जैसे यहाँ पे मेन्यू विजेट्स वगैरह मिसिंग है। अच्छा, एड न्यू पोस्ट पे अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास जो है ना, वो पोस्ट का जो फॉर्मेट है वो मिसिंग है। और पोस्ट फॉर्मेट के बाद हमारे पास फीचर्ड इमेज मिसिंग है। जबकि अगर आप कोई और थीम को एक्टिवेट करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक्टिवेट करता हूँ ब्लॉगर्स की थीम को, तो नाउ सी दिस व्हाट विल हैपन। जब आप ब्लॉगर्स की थीम को एक्टिवेट करते हो, देखिए मेन्यू भी आ गया, विजेट्स भी आ गया और सारे ऑप्शंस भी आ गए। और आप एड न्यू पर आए तो आप यहाँ देखिएगा, आपके पास जो है वो फॉर्मेट्स भी आ गए और फॉर्मेट्स के साथ साथ आपके पास फीचर्ड इमेज भी आ गई। ठीक है। जबकि हमारी थीम के अंदर क्या मसला होता है, हमारी थीम जो हम बना रहे हैं उसमें चीज़ें मिसिंग होती हैं, तो इसको कहते हैं सपोर्टेड फीचर्स। और सपोर्टेड फीचर्स के लिए काम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सबसे पहले फंक्शंस की फाइल के अंदर। ठीक है। और फंक्शंस की फाइल के अंदर मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। और ये हमारे पास लास्ट क्लास में जो हमने काम किया था CSS और जावास्क्रिप्ट को कॉल करने के बाद, अब हम यहाँ पर आके काम करेंगे। फॉर एग्जांपल हम काम करेंगे, हम उसी तरीके से करेंगे जो वर्डप्रेस का अपना तरीकेकार है। हमने कहा इफ अगर फंक्शन एग्जिस्ट ना करता हो, कौन सा फंक्शन एग्जिस्ट ना करता हो, और मिसाल के तौर पर हमारे पास फंक्शन का नाम था एजी लैपटॉप्स अंडर स्कोर सेटअप। अगर ये फंक्शन बना हुआ ना हो तो वो क्या करेगा, वो एक अदद फंक्शन बना देगा इसी नाम से। ठीक है। और इस फंक्शन को चलाने के लिए हमें चाहिए एक अदद हुक। तो हुक के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर आके एड एक्शन। ठीक है। और हुक का जो नाम है, वर्डप्रेस का जो हुक है वो है आफ्टर अंडरस्कोर सेटअप अंडरस्कोर थीम। और कॉल बैक यानी हमारा फंक्शन, हमने कहा एजी लैपटॉप अंडरस्कोर सेटअप प्रायोरिटी एंड एक्सेप्ट आर्गुमेंट आई डोंट नीड इट। ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर काम करेंगे सारा का सारा। फॉर एग्जांपल क्या क्या काम करना है। और एक और बात, मैं यहाँ पर आके कमेंट भी डिफाइन कर दूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ठीक है। टू टू के बाद यहाँ पर हम काम करेंगे 3.0 और मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगा सेटअप। ठीक है। ये आ गया सपोर्टेड फीचर्स का हमारे पास काम। और उसके बाद हमने फंक्शन बनाया, और फंक्शन बनाने के बाद मैं कमेंट लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। सबसे पहले लोड द, मुझे चाहिए यहाँ पर आके सॉरी लोड द नहीं आएगा, हम लिखते हैं मेक द थीम अवेलेबल फॉर ट्रांसलेशन। पहला काम ये हो जाएगा। ये बेसिकली हमारा काम है। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या काम करेंगे, मेक द ट्रांसलेशन। अच्छा, मेक द ट्रांसलेशन क्या है कि हमें जो है हमारी थीम को ट्रांसलेबल बनाना है, ताकि अगर किसी और जबान में वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड हुआ है तो हमारी थीम उस जबान में क्या हो जाए, वो कन्वर्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया लैंग्वेज डायरेक्टरी इज इक्वल टू, और हमने लिखा यहाँ पर आके थीम रूट। थीम रूट आपको मालूम है हमने कहाँ बनाया था। थीम रूट हमने सबसे पहले कॉन्स्ट वेरिएबल बनाया था पिछली क्लास के अंदर, पहली क्लास दूसरी क्लास के अंदर, आपको याद होगा। ठीक है। अदरवाइज मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिएगा, ये हमने बनाया है थीम रूट। ठीक है। गेट स्टाइल शीट डायरेक्टरी URI। ठीक है। वो हमारे फोल्डर तक पहुंच गया। और हमारे फोल्डर तक पहुंचने के बाद हमने इसे कहा कि यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, कहाँ जाएगा, एसेट्स। और एसेट्स में एक फोल्डर बनेगा जिसका नाम होगा लैंग्वेज। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे लोड थीम टेक्स्ट डोमेन। क्या करेंगे, लोड थीम टेक्स्ट डोमेन। और उसके बाद डोमेन का नाम क्या होगा, हमने कहा डोमेन का नाम है एजी लैपटॉप्स। जिस भी वर्ड के आगे हम एजी लैपटॉप्स लिख देंगे वो वर्ड ट्रांसलेबल हो जाएगा। ठीक है। और हमने यहाँ पर लिख दिया पैथ। पैथ क्या होगा, हमने कहा पैथ होगा लैंग्वेज डायरेक्टरी। ये हो गया ट्रांसलेबल, ये क्या हो गया, ट्रांसलेबल। ठीक है। उसके बाद एड थीम सपोर्ट फॉर, हमने कहा एड अंडर स्कोर थीम सपोर्ट। हमने चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पर आके ऑटोमेटिक अंडरस्कोर
फीड अंडरस्कोर लिंक्स, ये आ गया हमारे पास फीड लिंक्स, ठीक है। अब मिक्स्ड आर्गुमेंट मुझे जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास चाहिए था एड थीम सपोर्ट फॉर, मुझे चाहिए पोस्ट डैश थंबनेल, ठीक है, पोस्ट डैश थंबनेल। अब देखो जैसे ही मैंने पोस्ट थंबनेल्स की यहाँ पर आके फंक्शन लिखा यहाँ पर, तो नाउ सी दिस, अगर हम हमारे पास आते हैं यहाँ पर और हम एड न्यू पर आते हैं, नाउ रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए क्या लिखा हुआ आ गया, थीम सपोर्ट आ गया। और साथ में ये भी देख लीजिएगा थीम हमारी वाली एक्टिवेट है, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरी चीज जो लिखनी थी वो लिखना था फॉर्मेट, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर आके लिखते हैं फॉर्मेट। हमने कहा एड थीम सपोर्ट, मुझे चाहिए था पोस्ट डैश फॉर्मेट्स, यह गया पोस्ट फॉर्मेट्स, और पोस्ट फॉर्मेट आएगा आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मैंने लिखा मुझे चाहिए ऑडियो, मुझे चाहिए वीडियो, मुझे चाहिए गैलरी, मुझे चाहिए इमेज, और मुझे चाहिए कॉल, ठीक हो गया। हमने ये काम भी कर दिया है। नाउ जैसे आप सेव करेंगे, आप अपने एड न्यू पे देखिएगा हमारे पास पोस्ट नहीं है, इस कमांड से क्या आ जाएगा, हमारे पास पोस्ट के फॉर्मेट्स भी आ जाएंगे। उप्स, समथिंग एरर, ठीक है। हम चेक करते हैं हमने क्या गड़बड़ की है। उप्स उप्स, माय मिस्टेक बच्चे, ये आएगा ऐसे, एंड नाउ रिफ्रेश, ये आ गया हमारे पास फॉर्मेट्स भी, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन नेविगेशन मेन्यू की, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नेविगेशन मेन्यू के लिए हम हमारी वेबसाइट पर आते हैं और हम चेक करेंगे कि हमारे मेन्यू कहाँ कहाँ बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल हमारा मेन्यू बना हुआ है हेडर के अंदर, और हमारा जो दूसरा मेन्यू बना हुआ है वो बना हुआ है फूटर पे। देखिए दो जगह पे मेन्यू है, और ऐसा जरूरी नहीं कि ये दो जगह पर हो, तीन चार जगहों पर भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम आते हैं रजिस्टर्ड नेव मेन्यू पे काम करने के लिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मेन्यू को इनेबल करेंगे, ठीक है, ताकि हम मेन्यू पे काम कर सकें। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा functions.php की फाइल पर, और उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा रजिस्टर नेव मेन्यूज, ठीक है। हमने कहा रजिस्टर नेव मेन्यूज, और रजिस्टर नेव मेन्यूज के अंदर हमें चाहिए एरे। क्या चाहिए, हमें चाहिए एरे। तो हम एरे के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले मैंने आईडी डिफाइन की जिसका नाम है टॉप डैश मेन्यू। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, आईडी का मतलब होता है कि जिसमें स्पेस नहीं आएगा, ठीक है, कोई वर्ड कैपिटल भी नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। हमने कहा इज इक्वल टू, और मैंने लिख दिया टॉप मेन्यू, ठीक है। उसके बाद हमने कॉमा कॉपी पेस्ट, हमने कहा टॉप के बाद एक और मेन्यू बनाया गया है जिसका नाम है फूटर मेन्यू। हमने कहा ये आ गया हमारे पास फूटर मेन्यू, ठीक है। इसको हमने सेव किया, और सेव करने के बाद हम यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं। नाउ सी दिस, हमने रिफ्रेश किया, नाउ मेन्यू बना हुआ आ गया, ये आ गया, ये आ गया मेन्यूज, ठीक है। अब हमें क्या काम करना है, हमें ये काम करना है कि देखिए ये मेन्यू बना हुआ आ गया हमारे पास पूरा का पूरा, और मेन्यू में देखिए टॉप मेन्यू एंड फूटर मेन्यू जो हमने नाम लिखा। अब क्या होता है कि पूरा वर्डप्रेस जो है ना वो इंस्टॉल्ड होता है अरबी में, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, अरबी में इंस्टॉल्ड हुआ, अरबी में इंस्टॉल होने के बाद पूरा मेन्यू आ रहा है, पूरा वर्डप्रेस आ रहा है आपके पास अरबी जबान में, सिवाय इन दो जो है ना लैंग्वेजेस के, ये दो जो वर्ड लिखे हैं आपने, टॉप मेन्यू एंड फुटर मेन्यू। क्यों, ये लफ्ज हमने लिखा है, तो हम चाहते हैं कि ये जो मेन्यू है ये ट्रांसलेबल होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये ट्रांसलेबल नहीं होगा तो भाई अरबी देगा गालियां, हम ता जाहिल था मकाला, आई बात समझ में। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं और इसको क्या करते हैं, ट्रांसलेबल बनाते हैं। ट्रांसलेबल किस तरीके से बना सकते हैं हम लोग इसको, ट्रांसलेबल बनाने के लिए हम लिखते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है। हमारा नाम क्या है, हमने कहा टॉप मेन्यू, ये हमारा नाम आ गया, और साथ में अभी अभी हमने रजिस्टर्ड किया था एजी लैपटॉप्स डोमेन का नाम, ठीक हो गया। और हमने इस मेन्यू को कहा कि मुझे चाहिए टॉप नेविगेशन। इसी तरीके से मैंने फूटर को भी सेम काम कहा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर, मैंने इसको कहा ये यहाँ से हटेगा, इसको मैं हटा रहा हूँ क्योंकि आगे हमारे पास और कोई चीज नहीं है। फूटर मैंने लिखा नेविगेशन, ठीक है, कोमा देन डोमेन नेम एजी लैपटॉप्स, ठीक हो गया। एंड नाउ सी दिस, अब क्या होगा, हमारे ये जो दो नाम हैं, जैसे पूरा वर्डप्रेस मेन्यू के साथ अगर अरबी जबान में आ रहा है तो क्या होगा, ये दो लफ्ज भी अरबी में कन्वर्ट हो जाएंगे।
क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग मेन्यू बनाते हैं। कैसे? हमने कहा मैंने नाम बनाया टॉप नेविगेशन, किस में आएगा टॉप नेविगेशन, एंड नाउ क्रिएट मेन्यू। और क्रिएट मेन्यू के बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल एंड नाउ ऐड टू मेन्यू। ये आ गया ऐड टू मेन्यू, आर विजन, अबाउट अस वगैरह वगैरह वगैरह। कहाँ नजर आएगा, टॉप नेविगेशन। ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू का मतलब ये होता है कि हमेशा कहाँ जो भी मेन्यू ऐड करेंगे आप, वो हमेशा टॉप नेविगेशन पर ही नजर आएगा। ठीक हो गया। हमने कहा सेव मेन्यू, क्या किया हमने, सेव मेन्यू। ये आ गया हमारे पास सेव मेन्यू। मेन्यू के सेव करने के बाद जब हमारी वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ देखिएगा हमारे पास जो हमने मेन्यू बनाया वो स्टैटिक ही है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको डायनामिक करना है। डायनामिक करने के लिए हम जाएंगे कहाँ पर, हम जाएंगे हमारी हेडर की फाइल पर। हम फाइल ओपन करेंगे header.php। ठीक है, ये आ गया हमारे पास header.php। सबसे पहले हमने क्या किया, header.php के अंदर लैंग्वेज en जो लिखा हुआ है हमारे पास, इसकी जगह मैंने यहाँ पर लिखा php को बंद किया और मैंने लिख दिया लैंग्वेज एट्रीब्यूट। ठीक है, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, यहाँ देखिएगा कंट्रोल यू करते हैं हम लोग, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं। ठीक है, एंड नाउ EN US। ठीक है, ये यूएस आ गया हमारे पास। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और अगर आप इसको चेंज नहीं करते, यहाँ देखिएगा मैं दोबारा से करके दिखा दूं आपको, एंड नाउ सी दिस, ये स्टैटिक लिखा हुआ है EN, इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया लैंग्वेज एट्रीब्यूट डॉक टाइप, मुझे जरूरत नहीं है। ये आ गया हमारे पास डायनामिक। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास डायनामिक। अच्छा, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर आके लिखा, मुझे यहाँ पर चाहिए था PHP को बंद किया, मैंने लिखा ब्लॉग इन्फो। ब्लॉग इन्फो वर्डप्रेस का वो फंक्शन है जिसमें छोटी छोटी बहुत सारी चीजें उसने लिख कर रखी हुई है। तो हमें इसके अंदर चाहिए था 4 सेट, मैंने यहाँ पर आके लिख दिया 4 सेट, एंड नाउ सी दिस रिफ्रेश, UTF-8 भी हो गया। उसके बाद जो जो चीज है वो है टाइटल। देखो वर्डप्रेस क्या बोलता है कि टाइटल लगने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना है PHP WP अंडरस्कोर टाइटल। टाइटल के अंदर सबसे पहले क्या चाहिए, टाइटल के अंदर सबसे पहले चाहिए उसको सेपरेटर। सेपरेटर के लिए मैंने लिखा, यह आ जाएगा सेपरेटर। उसने कहा क्या सेपरेटर दिखना चाहिए, मैंने कहा यस ट्रू, और सेपरेटर की जो लोकेशन होगी वो होगी राइट। ठीक हो गया। यानी अब इसका मतलब क्या होता है कि पहले पेज का नाम आएगा और फिर राइट पे वेबसाइट का नाम आएगा। अगर मैं लेफ्ट कर दूं तो इसका मतलब होता है कि पहले वेबसाइट का नाम आएगा और फिर पेज का नाम आएगा। तो हम अमूमन तौर पे राइट करते हैं, यानी पहले पेज का नाम आना चाहिए और फिर वेबसाइट का नाम आना चाहिए। और वेबसाइट का नाम के लिए हमने लिखा PHP और मैंने लिखा ब्लॉग इन्फो। ब्लॉग इन्फो में मैं लिख दूंगा वेबसाइट का नाम। ठीक है, एंड नाउ सी दिस रिफ्रेश, ये आ गया हमारे पास एजी लैपटॉप। चूंकि हम होम पेज पे खड़े हुए, अभी तक हमने कोई पेज बनाया नहीं है, इसलिए ये इस तरीके से आ रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज है वो है डिस्क्रिप्शन। हमने लिखा हमने लिखा PHP को बंद किया, हमने फिर दोबारा लिखा। मैंने अभी अभी आपको बताया ब्लॉग इन्फो एक ऐसा फंक्शन है जिसमें बहुत सारी चीजें उसने लिख कर रखी हुई। हमने कहा डिस्क्रिप्शन, ये ना, ये देखिएगा क्या आ गया डिस्क्रिप्शन, जो हमने लैपटॉप फॉर ऑल्स यहाँ पर लिखा था। अगर आपको याद हो तो सेटिंग के अंदर जनरल सेटिंग में हम यहाँ पर आते हैं, एंड नाउ लैपटॉप फॉर ऑल्स। आप चेंज करना चाहें, आप यहाँ से अपनी टैगलाइन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास आया ऑथर। ऑथर में हम क्या लिखते हैं, ऑथर में मैंने लिख दिया मिसाल के तौर पे अल-फतीम एकेडमी। ये आ गया अल-फतीम एकेडमी। कीवर्ड्स में मैंने फिलहाल लिख दिया डेल वगैरह। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें बहुत सारी पिक्चर्स आ रही है हमारे पास, हम इसमें से एक पिक्चर रखते हैं 76x76 की। ठीक है, और बकाया पिक्चर्स की मुझे जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने बाकी तमाम की तमाम पिक्चर्स को हटा दिया। ठीक हो गया। दूसरी बात ये कि हमने CSS की फाइल्स को डायरेक्ट फंक्शंस में कॉल कर दिया है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जरा देखिएगा। हमने इन तमाम की तमाम CSS की फाइल को कहाँ इंपोर्ट कर दिया, हमने ऑलरेडी इसको जो है वो इंपोर्ट कर दिया है फंक्शंस के अंदर। तो हमें यहाँ पर इन तमाम फाइलों की जरूरत नहीं है। ठीक है। और उसके बाद WP हेड भी आ गया और आपने इसको हटाया, देखिएगा आपकी वेबसाइट कहीं पे भी आउट नहीं होगी। देखें एवरीथिंग इज फाइन। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ रहा है मेन्यू। अब यहाँ देखिएगा मैं कंट्रोल 0 कर रहा हूँ, हमें इसकी जरूरत नहीं है।
यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, काफी है। तो मैंने क्या किया, ये जो पूरी की पूरी डिफ थी, मैंने इस पूरी डिफ को उड़ा दिया। एंड नाउ यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, क्या स्टार्ट हो रहा है, साइट का टाइटल है। नाउ रिफ्रेश, ठीक हो गया। अब साइट के टाइटल के बाद हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग ये काम करेंगे, उसके बाद अब हमारा काम असल जो आता है वो आता है मेन्यू के ऊपर। देखिए ये बने हुए हैं स्टैटिक मेन्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर हम करेंगे डायनामिक मेन्यू। ये आ गया हमारे पास, यहाँ पर आके डायनामिक मेन्यू, ठीक है। और पीएचपी के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर आके काम करेंगे मेन्यूज के ऊपर। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर आके लिखा WP अंडरस्कोर नेव अंडरस्कोर मेन्यू, और उसे चाहिए एरे यानी आर्गुमेंट्स। हमने डिफाइन करना है आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे एरे, ठीक हो गया। ये हमने लिख दिया एरे, और एरे आ रहा है इस तरीके से। हमने लिखा आर्गुमेंट्स, और एरे में लिखूंगा इस तरीके से। और एरे के अंदर मैंने डिफाइन कर दिया सबसे पहले हमारी थीम की लोकेशन। हमारी थीम की लोकेशन क्या है, हमारी थीम की लोकेशन है टॉप डैश मेन्यू। याद आया जो हमने आईडी डिफाइन की थी, कहाँ डिफाइन की थी आईडी, ये रही। जो आईडी आपने यहाँ लिखनी है वही आईडी आप यहाँ कॉल करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो आर्गुमेंट है वो है कंटेनर। आपका जो मेन्यू आएगा वो आएगा कहाँ, हमने कहा हमारा जो कंटेनर है वो बना हुआ है यूएल, ठीक है। यूएल के अंदर मेन्यू आएगा, तो हम यहाँ पर आके क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर आके लिखेंगे यूएल, ठीक हो गया। यूएल के बाद हमारे पास जो तीसरा आर्गुमेंट है वो है मेन्यू अंडरस्कोर क्लास। अब मेन्यू क्लास का क्या मायने हैं वो भी हम देखते हैं। अब हमने यहाँ पर आके देखिएगा, अगर आप क्लास नहीं लगाते तो नाउ सी दिस रिफ्रेश, आपका आइकन इस तरीके से आ रहा है। आप राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाइए, इंस्पेक्ट एलिमेंट, एवरीथिंग इज फाइन। देखिए टॉप नेविगेशन सही है, सारी चीजें सही आ रहा है। डिव आईडी उसके अंदर टॉप नेविगेशन, ठीक है। क्लास क्या है, खाली है। इसकी वजह से हमारे पास हमारा डिजाइन आउट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो क्लास आपने यूएल में यहाँ डिफाइन किए डेवलपर ने, या आपने अगर लेआउट डेवलप किया है आपने, तो आप क्लास यहाँ डिफाइन करेंगे। एंड नाउ सी दिस, ग्रेट, आपके मेन्यू सही हो गए, ठीक है। अच्छा, मेन्यू सही हो जाने के बाद यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो स्टैटिक मेन्यू लिखे थे मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो मैंने इसको उड़ा दिया, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात, हमारे पास मेन्यू की जो सॉर्टिंग है वो ठीक नहीं आ रही है। हम क्या करेंगे, जनरल सेटिंग के अंदर हम आएंगे अपीयरेंस, और अपीयरेंस में हम आएंगे मेन्यूज, और हमने इसको कहा कि मुझे एक कस्टम लिंक बनाना है। उसने कहा यूआरएल क्या होगा कस्टम लिंक का, मैंने कहा यूआरएल होगा मेरा azlaptop.test, ठीक है। और लिखा हुआ होम, इसका आ जाएगा टेक्स्ट। मैंने कहा एड टू मेन्यू, ठीक हो गया। हमने क्या किया, हम जाएंगे होम को सबसे टॉप पे, उसके बाद हमने कहा इसको कहते हैं सॉर्टिंग, अबाउट अस, फिर आर विजन आर मिशन, और उसके बाद आएगा ऑनलाइन सपोर्ट एंड देन कॉन्टेक्ट अस। ये हमने क्या कर दिया, सेव मेन्यू। ये मेन्यू भी हमने सेव कर दिए। नाउ सी दिस, हमारा पूरा का पूरा काम परफेक्ट हो गया। आप होम पे क्लिक करें, आप दोबारा इसी पेज पे दोबारा आ जाएंगे, यानी होम पेज पे आ जाएंगे, ठीक हो गया। ये हो गई हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने क्या किया, बहुत सारे सपोर्टेड फीचर्स जो हमने बनाने थे वो हमने बना दिए। देखो इसमें ये एक और बात भी होती है, वो ये कि अगर आपको क्लाइंट कहे या ना कहे, आप ये सपोर्टेड फीचर्स बनाया करें, ठीक है, ताकि बाद के लिए हमें तकलीफ ना हो। क्लियर हो गया। तो ये थी मेरे बच्चे आज की क्लास। चले मिलते हैं अगले बुलेटिन में मजीद टेंशनों के साथ। अल्लाह हाफिज।